ये गोटे इज बैक भाई। आज पूरा एक महीना हो चुका है मुझे रिवर इंडी लेके, और पूरा 30 दिन चलाने के बाद में इसमें क्या अच्छी चीजें क्या बुरी चीजें, इसमें क्या क्या फीचर्स है, और इसका है ना एक एप्लीकेशन भी, और किसी ने बताया नहीं तो उसके बारे में मैंने बताया, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। और इसमें जीपीएस भी है, तो जीपीएस है क्या क्या और अलग 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 यूनिक चीजें है, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो जरूर से एंड तक देखना। अगर आप लोग पेट्रोल से परेशान होके ईवी लेना चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आपकी सोच भी बदल सकती है, क्योंकि ये नॉर्मल ईवी नहीं है। ऐसा कुछ इसका सिंपल डिस्प्ले है। अभी 100% चार्जिंग है और 115 किलोमीटर चलेगा ऐसा दिखा रहा है, पर इससे ज़्यादा ही चलती है, 120 125 किलोमीटर चलती है फुल चार्जिंग पे और इको मोड पे। बाद में अपन इधर से मोड बदलते हैं तो फिर आता है राइड मोड। राइड मोड में 92 चलेगी, और उससे भी फास्ट एक मोड है। इसकी टॉप स्पीड है 90, और ये रश मोड है 71 किलोमीटर चलेगी। और अभी ये जो दिखा रहा है ये सर्विस करने डालने का 1000 किलोमीटर होने वाला है। 1000 किलोमीटर पे सर्विस करने डालने की इसकी। तो आज हम सर्विस करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है क्या है, फर्स्ट एक्सपीरियंस और कितने पैसे लगते क्या सीन है सब बताता हूँ, बने रहिए। तो दोस्तों रिवर का सर्विस सेंटर पे आ गए। आज फर्स्ट सर्विस है हमारी। मेरा रिवर पीछे दूसरे कलर है, उदय इन द हाउस। यो तो अभी अंदर जाते हैं, क्या चार्ज है और क्या एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। ये देखो, ये वेटिंग एरिया, इसमें अंदर वेट करना है अपने को, और इधर से देखते रहने का है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये टाइम लैप लगाया है मैंने, यहाँ पे आराम से बैठते हैं एसी में। इधर आने के बाद पता चल रहा है कि ये लोग ने सर्विस का चार्जेस बढ़ा दिया है। जब मैं एक्सरसाइज लगाने इधर आया था सर्विस सेंटर पे, तब मैंने उनको पूछा था कि यार कितना लगेगा सर्विस चार्ज, तो 750 रुपये बोला था। लेकिन अब मैं पहले फर्स्ट सर्विस करने आया हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये लोग ने भाव बढ़ा दिया है, मतलब ऊपर से बढ़ गया है। 935 रुपया बोल रहा है सर्विस का। गाड़ी का प्राइस बढ़ गया है तो सर्विस का प्राइस भी बढ़ा दिया है ये लोग ने। ये अपडेट है अभी नया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो अपने पास सर्विस हो गई है, अच्छे से सर्विस किया है, सब ये वापस से नई जैसी हो गई है। दिखा दो कैमरे में। रिवर इंडी में 3 ऐसी चीजें है, बाकी नॉर्मल स्कूटी से सबसे ज्यादा है। वो 3 चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज जो कि इसका सबसे ज्यादा है, स्टोरेज। 43 लीटर का स्टोरेज आता है। एक फुल पे हेलमेट है, एक हाफ पे हेलमेट है, और बाकी का कुछ सामान मैंने रखा हुआ निकाल के दिखाता हूँ। दूसरी जो चीज है जो कि इसके टायर जो कि सबसे बड़े है, 14 इंच के टायर है, और बाकी नॉर्मल स्कूटी में बेल्ट ड्राई आता है ईवी में, और इसमें चेन ड्राई है जो कि और काफी मजबूत होता है और साउंड पूरा कम हो जाता है। तीसरी जो चीज है जो कि सबसे ज्यादा, वो है इसकी प्राइस। ऑन रोड सूरत में एक शोरूम प्राइस है 161, और बाकी मैंने एक्सेसरीज लगाया है और 5 साल की वारंटी बढ़ाया है, उसके लिए मुझे 10,000 लगा, मतलब 171 में मुझे ऑन रोड सूरत पड़ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका प्राइस है। गाड़ी का प्राइस तो है ज़्यादा, लेकिन इसका एक्सेसरीज का प्राइस भी और ज़्यादा है। वो एक्सेसरीज क्या क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, आ जाओ। ये वाइजर, ये अगर आप लगाओगे नहीं तो गाड़ी पूरी टकली लगेगी आगे से बिना एक्सेसरीज के, जो कि ये लुक आ रहा है आएगा ही नहीं, और आगे से टकली लगेगी। ये जो है ये मैंने 1600 रुपये का लगाया है। दूसरी ये चीज़ मैंने एक्सेसरीज लगाया है, ये भी 1600 रुपये का है, लेकिन ये तो गाड़ी के साथ में देना चाहिए, ये भी मैंने अलग से खरीद के लगाया है। और तीसरा है जो कि ये पैर रखने का इधर मैट है, ये 830 रुपये का है। ये मैंने चौथा एक्सेसरीज लगाया है जो कि
1630 रुपए का है। और ये लगाने से ये फायदा है कि जो अपन 3 जन बैठते हैं तो थोड़ा पीछे आराम से बैठ सकते हैं, और कुछ सामान लाना हो तो उसको बांध भी सकते हैं, इधर से इधर बॉक्स भी लगा सकते हैं। ये 43 लीटर अगर आपको कम पड़ रहा है तो और ज्यादा स्टोरेज है, आगे भी स्टोरेज है। इधर अपन पानी की बोतल, चश्मा वश्मा, चार्जर वो सब रख सकते हैं। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक की चीज 2 चीज में काम आता है। मतलब ये गाड़ी गिरेगी तो गाड़ी को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी है, और इधर सामान रखने के लिए बॉक्स आते हो, बॉक्स भी लगा सकते हो दोनों तरफ। मतलब दोनों तरफ बॉक्स लगा सकते हो। तीसरा यहाँ पे मतलब स्टोरेज 3 बॉक्स लगा सकते हो। और ये भी प्रोटेक्शन के लिए, अगर गाड़ी गिरेगी तो गाड़ी की सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपने बहुत सारा सामान ले लिया, आगे भी सामान रख दिया, तो पैर कहाँ पे रखोगे, तो पैर रखने के लिए भी दिया हुआ है एरा। ये ऐसे दोनों तरफ अपन पैर रख सकते हैं, और बीच में सामान भी रख सकते हैं, सामान भी गिरेगा नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चार्जिंग का किधर है, सब दिखा दिया, चार्जिंग किधर लगाते हैं। तो चार्जिंग के लिए ये वाला है। इसके लिए इधर से छोटी वाली डिक्की खोल के इधर से ऐसा खींचने का, तो इधर से चार्जिंग का ओपन हो जाता है, इसमें चार्जिंग लगा देने का। दोनों तरफ डिस्क ब्रेक है, आ जाओ इधर आ जाओ। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक है। इसमें सब अच्छी चीज है, पर एक ही चीज मुझे बुरा लगी, जो कि वो ऊपर से मैन्युफैक्चर से ही वो प्रॉब्लम है। ये दिखा, जो कि है ना, ये मटेरियल ऐसा दब रहा है, अंदर दब रहा है। इधर कुछ लॉक लगाना चाहिए था। ये एक साइड ऐसा दब रहा है, वो साइड स्टैंड है करके उधर दब नहीं रहा है। इधर सपोर्ट के लिए अंदर कुछ है नहीं करके इधर से ऐसा दब रहा है लॉक। ये लॉक खुला हुआ है। बाकी सब अच्छी चीज है, कुछ ऐसे बुरी चीज नहीं है। लेकिन मुझे वो एक चीज बुरी लगी, जो कि वो अंदर दब रही है ऐसे, उधर अंदर सपोर्ट कुछ है नहीं करके वो चीज अंदर दब रही है। वो मैन्युफैक्चर से, अभी शोरूम पे जो गाड़ी पड़ी उसमें भी वही प्रॉब्लम है। जिसने परचेज नहीं किया वो गाड़ी में भी वो प्रॉब्लम है। तो ऊपर से वो मैन्युफैक्चर का प्रॉब्लम है, वो साइड नहीं, क्योंकि वो साइड है ना स्टैंड है, तो उधर दब नहीं रहा। इधर सपोर्ट के लिए कुछ है नहीं, तो अंदर ऐसा दब रहा है, लॉक खुल जा रहा है। गो टू इन द हाउस, लेट्स गो टू इन द पार्किंग। तो आप लोग ये सोच रहे होगे कि गोटा मैंने गाड़ी तो दिखा दे, लेकिन गाड़ी के फीचर्स नहीं बताए। तो गाड़ी के वैसे, अरे माँ कसम, गाड़ी कहाँ पे है? लगता है अभी आप लोगों को फीचर दिखाना ही पड़ेगा। गाड़ी चलाने से पहले हेलमेट पहन लो, क्योंकि सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। इसमें रिवर्स मोड भी, इधर आ जाओ। ये पी को 2-3 सेकंड तक दबा के रखना है। अभी चलेगा पीछे। मैंने काफी सारे रिव्यूज देखे, लेकिन किसी ने इसके एप्लीकेशन के बारे में बताया नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। अगर आप लोग बिल्डिंग में रहते हो तो आप लोग को बार बार चार्जिंग का टेंशन नहीं लेने का, कि बार बार नीचे आके देखने का। इसका एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लेने का है, इसमें सब दिख जाता है। इसका इको मोड में दिखा रहा है 67 किलोमीटर, इधर भी 67 किलोमीटर। राइड मोड में दिखा रहा है 54 किलोमीटर, इधर भी 54 किलोमीटर। और तीसरा जो मोड है रश मोड, उस पे दिख रहा है 41 किलोमीटर, इधर भी 41 किलोमीटर। सर्विस के मैं कुछ दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा ही दिखा रहा है। 1000 किलोमीटर में किया था सर्विस, लेकिन अभी 20-25 दिन के बाद मैं रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा दिन। अगर आपका दोस्त आपकी गाड़ी ले जा रहा हो, मम्मी के साथ में मार्केट जा रहा हो करके बोल के, और बंदी को लेके घूम रहा है, तो आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि इसमें जीपीएस लगा हुआ है। वो कहाँ पे घूम रहा है सब इसमें देख सकते हो। आ जाओ दिखाता हूँ। अगर आपको इसमें जीपीएस देखना हो तो इधर से देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग ये मॉल के पार्किंग में खड़े, इधर रिलायंस मॉल के पार्किंग में खड़े नीचे। तो ऐसे आप लोग जीपीएस देख सकते हो। इसका एस्लेटर से भी 2 काम होता है। एक से एस्लेटर देने पे आगे भी जाती है, और एस्लेटर छोड़ने पे स्लो होती है। उससे ना चार्जिंग रिवर्स भी होती है, और ब्रेक मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो कैसे मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अगर आप ऐसे गाड़ी चला रहे हो और आगे बीच में कोई इंसान आ गया है, स्पीड ब्रेकर आ गया ना, तो आप ऐसे एस्लेटर छोड़ने पे ऐसे रिवर्स चार्जिंग भी होने लगती है। इससे कि आपको ब्रेक भी नहीं मारना पड़ेगा, और चार्जिंग भी रिवर्स हो जाती है। अगर आप लोग ऐसे ढलान वाले जगह पे जाते हो और उधर ट्रैफिक हो ब्रिज पे, तो फिर ऐसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसे 2 सेकंड तक आप ब्रेक दबा के रखोगे दोनों, फिर छोड़ने पे लॉक हो जाएगी। फिर आपको ऐसा सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। कोई पीछे खींचेगा तो भी नहीं होगी, और कोई आगे धक्का मारेगा तो भी नहीं, हिलने भी नहीं वाली जगह से। ऐसे 2 सेकंड तक ब्रेक दबा के रखने पे छोड़ने पे लॉक हो जाते हैं। और इसको फिर से बंद करने के लिए ब्रेक को 2-3 बार ऐसे करना है, बस ये हो जाता है।
और फिर ऐसे जानने देने का है, जानने देने का है। यहाँ तक अगर आप लोग ने देखा होगा तो एक लाइक, एक कमेंट कर देना और कमेंट में बताना मुझे कि मैंने क्या चीज़ को मिस कर दिया है। अगर आपको कुछ जानना होगा तो उसके बारे में बताना। और रिवर इंडी के लिए मैंने डेडिकेट वीडियो बनाया है जिस पर मैंने बताया कि मैंने कितना ज़्यादा उसके लिए वेट किया हो, तो वो वीडियो ज़रूर से देखना। और रिवर इंडी का ये भी एक फ़ायदा है कि आप उसके बैकलाइट से ऐसा वीडियो भी बना सकते हो। हाँ, मौज कर दी वाह बेटे वाह।